जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे व्यावसायिक सूचना यानी पुलिस की बेसिक स्तर की जो सूचना है उससे संबंधित, जो कि मानसिक अभिरुचि का आपका टॉपिक है, जो कि यूपी पुलिस या यूपीएसआई में बनने वाला टॉपिक है। इससे एक पहली वीडियो हमने आपको जारी कर दी है। तो उससे आगे की जानकारी को समझते हैं कि पुलिस जनता का संबंध किस तरीके का होना चाहिए। पुलिस और जनता का संबंध किस तरीके का होना चाहिए। पुलिस और जनता के बीच संबंधों को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय महत्वपूर्ण हैं। पुलिस और जनता के बीच संबंध मधुर नहीं होंगे तो एक तरीके से समाज की जो संप्रदाय सौहार्दपन है वो एक तरीके से छीड़ होने लगेगा। वहीं जनता का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस की कार्यात्मकता तथा अनुशासन होना चाहिए। जन शिकायतों का आदर होना चाहिए। पुलिस की कार्यात्मकता तथा अनुशासन उसको होना चाहिए, अनुशासनशील होना चाहिए। जनता शिक्षित होनी चाहिए। 3 मेन पॉइंट है जो कि पुलिस और जनता के संबंध को एक तरीके से समन्वित करते हैं। वहीं आगे चर्चा करते हैं ईमानदारी क्या होती है। पुलिस के व्यवसाय में ईमानदारी को किस तरीके से समझा गया है। आज चर्चा करते हैं ईमानदारी। पुलिस जनों के लिए सबसे पहली बात यह है कि वे उनकी ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ हो, और ईमानदारी के विषय में पहली मौलिक बात है कि वे आर्थिक ईमानदारी हो। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में भी पुलिस शामिल होनी चाहिए। कहने के तात्पर्य है कि एक पुलिस प्रशासन एक महत्वपूर्ण अंग है प्रशासन का। सबसे पहले उसकी पुलिस की ईमानदारी को ही व्यक्त करना चाहिए, ताकि पुलिस ईमानदार होगी तो काफ़ी हद तक जो अपराध हैं वो ख़त्म ही होने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला इन्होंने कॉज बताया है कि सबसे बड़ा जो ईमानदारी का तथ्य है वह है आर्थिक। यदि आप आर्थिक रूप से ईमानदार हैं अपने प्रशासन में कि आप भ्रष्टाचार को ना ही होने देंगे ना ही करेंगे, तो आपकी सबसे बड़ी ईमानदारी सिद्ध होती है। वही सार्वजनिक जीवन में भी और एक तरीके से पब्लिक जीवन में भी, प्राइवेट जीवन में भी आपको ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यक्त करना है। वहीं पुलिस आचार संहिता को निम्नलिखित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। पुलिस आचार संहिता में पुलिस को निम्नलिखित आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए। पुलिस को भी पालन करना चाहिए कि निष्ठा के साथ अपना व्यवहार करे, निष्ठा के साथ अपनी व्यावसायिक सूचना को बनाए रखे, सौजन्यता को ग्रहण करना है, विश्वसनीयता अपनानी है, चरितार्थ की गरिमा बनाए रखनी है और जनसेवक। ये आपके मेन पॉइंट है 5, जो कि पुलिस आचार संहिता के तहत आपको ग्रहण करने ही चाहिए। यदि इनके कहीं भी चूक होती है तो आपका व्यक्तित्व काफ़ी हद तक असहजता को प्रकट करेगा पुलिस प्रशासन में। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस की व्यावसायिक सूचना में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। वही नवीन भूमिका किस प्रकार है कि पुलिस की नवीन भूमिका को समझते हैं। पुलिस शक्ति के प्रयोग को नियंत्रण में लाने के लिए एक तरीका तो यह है कि नियंत्रण पुलिस विभाग के अंदर ही से किया जाए। यानी पुलिस की शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रण में लाने के लिए एक तरीके सबसे पहले क्या है कि पुलिस नियंत्रण को है ना पुलिस के विभाग के अंदर से ही एक तरीके से लिया जाए। आप बड़े लेवल पर अगर आप पुलिस का दुरुपयोग नहीं कर मतलब नहीं होने देना चाहते हैं तो आप अंदर से ही अपनी कमान कर सकते हैं कि कोई भी पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग ना करें। वहीं पुलिस को व्यावसायिक अनुशासन स्थापना का विकास करना चाहिए जो व्यक्तिगत अधिकारों के लिए संवेदनशील होता है। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस कार्य प्रणाली का अंतिम लक्ष्य कानून की कुशलता से क्रियान्वयन करना ही नहीं बल्कि कानून लागू करने में मानवतावादी नीति को अपनाने के लिए भी पुलिस उत्तरदायी है। पुलिस कार्य प्रणाली का अंतिम लक्ष्य कानून की कुशलता ही नहीं है बल्कि मानवतावादी नीति को अपनाने के लिए भी पुलिस को उत्तरदायिता को अपनाना चाहिए, पुलिस को भी उत्तरदायी होना चाहिए। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हम आगे लेके चलते हैं कि पुलिस के लिए यह बुद्धिमानी की बात होगी कि वे लोगों के साथ व्यवहार में बुद्धिमत्ता से काम ले। यानी पुलिस के साथ क्या व्यवहार होगा, पुलिस भी एक तरीके से इंटेलेक्चुअल तरीके से अपने जनता को ले। वहीं उन्हें हर एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस व्यवस्था में आदर बनाए रखने के लिए हिरासत में नहीं लेना चाहिए बल्कि सार्वजनिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए लेना चाहिए।
वहीं पुलिसकर्मी को यह महसूस कराना चाहिए कि उनका काम लोगों की सेवा करना है। उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि उन्हें न केवल अपराधियों को पकड़ना ही है, बल्कि उन्हें पीड़ितों की मदद भी करनी चाहिए। पीड़ितों की मदद भी करनी चाहिए मतलब कहने का तात्पर्य ये कि पुलिसकर्मियों को यह भी महसूस कराना चाहिए कि उनका काम सिर्फ सेवा करना ही नहीं है, बल्कि अपराधियों को पकड़ना भी है, उन पीड़ितों की मदद भी करनी है एक तरीके से, और सार्वजनिक नैतिकता को भी बनाए रखना है। केवल पुलिस व्यवस्था के तहत ही नहीं, सार्वजनिक व्यवस्था को अपने निजी तौर पर भी बनाए रखना है। वहीं ये एक बार यदि बार अनुभव कर लिया जाए कि पुलिस की भूमिका का विस्तार परंपरागत जिम्मेदारियों से हटकर भी होना चाहिए और हो भी सकता है, वहीं कार्यविधि तथा जनशक्ति संबंधी सीमाओं को हटाया जा सकता है। एक तरीके से जो पुलिस का जो कार्य है वो परंपरागत तौर पर भी एक जिम्मेदारी वाला होता है, आपके एप्टीट्यूड में भी वो भाव बैठ जाता है। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनको सत्यमेव जयते का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से हमने पुलिस के व्यवसाय की चर्चा कर चुकी है। पुलिस को अपने तरीके से किस तरीके से अपना जो उनका व्यवसाय है, यानी पुलिस की जो भूमिका है, उसको किस तरीके से अपने आप को इंगित करना है, कौन कौन बातों को याद रखना है, ताकि आप भी अपने भाव को व्यक्त कर सकें। एक तो सबसे बड़ी ईमानदारी है, और आपकी एक तरीके से पुलिसिंग इन्फॉर्मेशन है, और आपको किस तरीके से उन सबको बनाए रखना है ताकि समाज में किसी भी तरीके का उपद्रव ना फैले। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। हम और भी टॉपिक्स को लेकर बेसिक जानकारी को हल करते रहेंगे कि इन्हीं से केस स्टडी बनती है। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।